ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो हमने देख लिया है, हमने पहले शुरुआत जो किया था वो था सेमीकंडक्टर मटेरियल से, प्योर सेमीकंडक्टर से अपन ने इम्प्योर किया उसको, पीएन जंक्शन बनाया। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। तो पी टाइप बना, एन टाइप बना, दोनों को कंबाइन किया, पीएन जंक्शन बनाया। इट इज अ डायोड, 2 टर्मिनल इसके लिए डायोड। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े, ट्रायोड, 3 टर्मिनल। गुड मॉर्निंग इशिता। फिर हमने 3 टर्मिनल वाला डिवाइस बना दिया, इसका नाम रखा गया ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में हमने देख लिया 2 टाइप था, एनपीएन एंड पीएनपी। ये हमारे 2 टाइप के ट्रांजिस्टर से। स्टूडेंट्स, दोनों में से कौन सा बेटर, एनपीएन की पीएनपी? एनपीएन। वेरी गुड आकांक्षा। अरे भूल गए क्या सब लोग? एनपीएन इज बेटर देन पीएनपी, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, अब देखिए 12th स्टैंडर्ड की जो आप थियोरी करेंगे, वो थियोरी में तो ठीक है, आप एनपीएन भी पढ़ते हैं, पीएनपी भी पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली जब भी आप यूज करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड कि हमेशा एनपीएन यूज किया गया है। तो वहीं से अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि एनपीएन जो रहेगा वो पीएनपी से बेटर रहेगा, इसीलिए उसको सब जगह पे यूज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने वर्किंग देख लिया था, ट्रांजिस्टर का वर्किंग देख लिया था हमने, जिसमें हमको पता चला कि IE, एमिटर करंट IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, तो यहां तक अभी हमने कर लिया है। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे एंड लेट अस सी कि व्हाट इज देयर नेक्स्ट। अब इसके आगे का स्टेप क्या? तो हमारे पास में जो ट्रांजिस्टर्स है, नाउ वी विल बी डीलिंग स्पेसिफिकली विद एनपीएन। ठीक है, आपको पीएनपी करना है तो सिर्फ आपको इधर एरो का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स था उसके जगह पे होल्स करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है, इसको हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास कैसा है, 2 टर्मिनल इनपुट के लिए चाहिए, 2 टर्मिनल आउटपुट के लिए चाहिए। तो मेरा रिक्वायरमेंट है 4 टर्मिनल का, पर मेरे पास में है 3 टर्मिनल। तो हम क्या करते हैं, हम एक टर्मिनल को कॉमन रखते हैं और उससे आपके बनते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। सो 3 कॉन्फ़िगरेशंस। कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन को मोड भी बोलते हैं। सो दीज आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस और the different modes: common base mode, common emitter mode, common collector mode. Similarly, common base configuration, common emitter configuration, common collector configuration. तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। अब नाम समझने का कोशिश कीजिए डायग्राम देखकर कि क्यों उसको ऐसा लिखा गया। यहाँ पर बेस इज कॉमन, बेस को आपने इनपुट में भी दिया है, आउटपुट में भी दिया है। इधर एमिटर इज कॉमन, सो इधर एमिटर इनपुट में भी जा रहा है, आउटपुट में भी जा रहा है। यहाँ पर हमने कलेक्टर उल्टा कर दिया, कलेक्टर जो है इनपुट में भी जा रहा है, आउटपुट में भी जा रहा है। तो इधर आप स्पेसिफाई कर दो, दिस इज ई बी सी, दिस इज ई बी सी, और साइज के हिसाब से पता चल जाता है। सो उल्टा वाला भी कर सकते हैं। ये आपका है सी, दिस इज बी, दिस इज ई, पर उससे सिर्फ और सिर्फ सुपर नुकसान होता है। इस कनेक्शन में कुछ तो फायदा हो जाता है, वो जो दूसरा वाला था जहां पर एमिटर अंदर बेस बाहर, वो सुपर नुकसान वाला पॉसिबिलिटी था। ओके चलिए, तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा। इन 3 में भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा बेटर है। तो बेटर कौन होगा, जो अपने को करंट बढ़ा के देगा, जो अपने को आउटपुट में वोल्टेज बढ़ा के देगा, और जो अपने को एंड में पावर बढ़ा के देगा। ये
तीनों चीज, या एटलीस्ट इनमें से कुछ तो हमको बढ़ा के देगा, वो चीज या वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए बेटर होगा। सिंपल बात है, आप एक बैंक में पैसा रखते हो, कोई आपको 4% ब्याज देता है, कोई 5% देता है, कोई 6% देता है, कोई 7% देता है। तो जो 7% आपको इंटरेस्ट देगा, आप उसी बैंक में जाके पैसा रखोगे। सेम चीज अपने पास में, कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट को आउटपुट में जो बड़ा करके देगा, जो कम इनपुट को ज्यादा आउटपुट करके देगा, वी वुड डेफिनेटली प्रेफर इट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें से ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जो ऐसा करता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई कम है ज्यादा है? वो जजमेंट का जो पैरामीटर है, दैट इज गेन। सो गेन इज द पैरामीटर जो हमको आउटपुट से इनपुट का रेशियो बताता है। तो अगर मुझे वोल्टेज गेन चाहिए, तो वोल्टेज गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अगर मुझे करंट गेन चाहिए, मतलब इट इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। समझ में आ रहा है गेन कैसे निकाला जाएगा? चलिए, तो लेट्स वर्क अपॉन दिस एंड प्लीज स्टार्ट थिंकिंग कि क्या रहेगा। ऑटोमेटिकली आप खुद आंसर जनरेट कर सकोगे। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस देखते हैं। तो बेस इज कॉमन, ठीक है। अब अपने पास में दो टर्मिनल, कौन से दो टर्मिनल बचे? एक बचा एमिटर, दूसरा बचा कलेक्टर। एमिटर एमिट्स, तो एमिटर बेचारे को तो एमिट करना है। अब अगर एमिटर बेचारे को एमिट करना है, अगर एमिटर बेचारे को एमिट करना है, तो वो हो गया इनपुट। कलेक्टर कलेक्ट्स, तो कलेक्शन इज ऑलवेज डन एट द आउटपुट। तो यहां पर जो आपका इनपुट रहेगा वो एमिटर का है, और जो आउटपुट रहेगा वो कलेक्टर का। Now let's think about the current gain. Come on students, think about the current gain. So current gain अगर मुझे चाहिए, it will be output current upon the input current. तो जो कॉमन बेस है, इसका जो करंट गेन है CG, इसके करंट गेन को हम लोग लिखते हैं अल्फा। सो इट विल बी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट कितना आएगा इसका, या क्या टर्म आएगा आउटपुट में? आउटपुट विल बी IC, इनपुट विल बी IE। तो अब ये देख के बताइए, IC बड़ा कि IE बड़ा? हमेशा IE बड़ा। IC से थोड़ा बड़ा ही रहता है। IE इज ऑलवेज ग्रेटर देन IC। इसका मतलब इस अल्फा का जो वैल्यू है वो हमेशा आपको लेस देन 1 मिलेगा। तो आपने आउटपुट दिया, करेक्ट। तो आउटपुट, सॉरी, इनपुट इज बिगर एंड आउटपुट इज लेस। अब मुझे सोच के बताइए, आप एक बैंक में गए, आपने उधर 1 लाख रुपया रख दिया, 1 साल के बाद आना और 90,000 लेके जाना, तो क्या आप वो बैंक प्रेफर करोगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बराबर है। ग्रेट। सो नाउ लेट अस सी व्हाट कॉमन एमिटर हैज टू ऑफर। कॉमन एमिटर क्या ऑफर करता है आपने? नाउ सिंस एमिटर इज कॉमन, अपने पास में बचे दो टर्मिनल, एक बेस, दूसरा कलेक्टर। कलेक्टर कलेक्ट्स, तो कलेक्टर को हम रखेंगे आउटपुट पे। इनपुट कौन हो गया? बेस। तो यहां पर इनपुट कौन है मेरा? बेस। आउटपुट कौन है मेरा? सो मेरा आउटपुट इज कलेक्टर। तो अब जब हम निकालेंगे रेशियो करंट गेन के लिए, जब आप रेशियो निकालोगे, इसका करंट गेन भी राइट एज बीटा।
तो इसका करंट गेन दिया जाता है बीटा से। अब जब आप बीटा निकालोगे, इट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, सो इट विल बी IC अपॉन IB। नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट अपना वर्किंग वाला कंडीशन। अगर 100 इलेक्ट्रॉन एमिटर में से निकलेगा तो 2, 3, 4, 5 बेस में जाएगा, बाकी का 95, 96, 97, 98 किधर जा रहा है? कलेक्टर में जा रहा है। तो यहां पर कलेक्टर करंट इज ऑलवेज मच हायर than the base current. Correct, Tanish? So it is not just greater, it is greater than 1. तो ये वैल्यू 1 से बहुत 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 बड़ा वैल्यूज हो सकता है। सो इसको हम एडजस्ट करके इसका रेंज काफी बड़ा लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि कॉमन एमिटर में मुझे करंट गेन ज्यादा मिलेगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस आल्सो। अब यहां पर मैंने ऐसा करंट गेन बढ़ाने के लिए कर दिया है, बट आइडियली अगर आप लॉजिकली सोचे, ये मैंने चेंज किया था कि अगर हम बेस को इनपुट रखते हैं और एमिटर को आउटपुट रखते हैं तब तो इधर मुझे करंट गेन मिलता है। बट एक बार आप लॉजिकली सोचिए कि एमिटर एमिट्स, तो आइडियली एमिटर को क्या होना चाहिए? एमिटर को होना चाहिए इनपुट, बेस ऑटोमेटिकली विल गो एज द आउटपुट। अब एमिटर ने फेंका 100 इलेक्ट्रॉन, आपको आउटपुट में मिला 2 इलेक्ट्रॉन, यानी आप लाख रुपया रख के आए और साल भर बाद आपको बोलता है काम करना, आके साल भर के बाद में 200 रुपया लेके जाना या 2000 रुपया लेके जाना। क्यों हम ऐसा बैंक में इन्वेस्ट करेंगे? तो क्यों हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करेंगे? नहीं, इसके अंदर हम दोनों चीज ला सकते हैं। ये मैंने अभी आपको एक चीज दिखाया, इसके अंदर एक और स्पेशलिटी है, सबसे ज्यादा करंट गेन हम इधर भी ला सकते हैं। कैसे? अगर हम बेस को इनपुट कर दे, अगर हम बेस को इनपुट कर दें और एमिटर को आउटपुट कर दें, तो हमने कितना दिया? अंदर 2 और आउटपुट में कितना मिला? 100। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट द काइंड ऑफ वोल्टेज वगैरह जो भी सेटअप एडजस्ट करना पड़ेगा वो बहुत अलग रहेगा। सो प्रैक्टिकली ये बनता नहीं है, ठीक है। सो कॉमन कलेक्टर जो है वो यूजेज रेंज में नहीं आता है। तो आइदर वी गो फॉर कॉमन एमिटर, और कॉमन एमिटर नहीं जाना है तो कॉमन बेस। आइडियली कॉमन एमिटर इज द बेस्ट। नाउ लेट अस कम टू द वोल्टेज गेन ऑल्सो। हम वोल्टेज गेन भी चेक कर लेते हैं। सो वोल्टेज गेन में क्या होगा? इधर देखिए, ये आपका इनपुट साइड, कल ही हमने जब किया था तो हमने देखा था इधर 5 वोल्ट, इधर 20 वोल्ट लगाया था। सो कॉमन बेस में वोल्टेज गेन मिलता है। सेम चीज इधर भी है, इधर भी हमको वोल्टेज गेन मिलता है। आउटपुट का वोल्टेज हम ज्यादा ही रखते हैं सो दैट मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड ऑफ। तो आउटपुट, ये वोल्टेज गेन आपको इधर मिलने ही वाला है। सो वोल्टेज गेन इज ऑब्टेन्ड इन बोथ। Now let's come to power gain. Now since power gain will be voltage gain into current gain, voltage gain तो दोनों में मिला था, बट करंट गेन हमको कॉमन एमिटर में मिलता है, इसलिए पावर का गेन आपको सबसे ज्यादा in common emitter mode. So it is not just the current gain which decides. Actually ये पूरा कैलकुलेशन जब आप देखेंगे तो the entire game is for power. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पावर हमको बढ़ के मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया? Why common emitter is better
than common base. CE is the best. Correct. तो इससे बेसिकली हमको यही समझना था कि कॉमन एमिटर is the best configuration of all the three. Great. Now we will work upon the relation of alpha and beta. ये भी बहुत important question. यहाँ पर भी जो हमने किया है, this is also useful stuff from theory as well as from the entrance point of view. But अब जो हम करने वाले हैं वो once again numerical point of view से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो अभी हम ये कॉमन कलेक्टर वाला हटा देंगे बिकॉज ये अपने काम का नहीं है. और इधर क्विक रिकैप, इट विल बी देयर इन द वीडियो लेक्चर, उसमें देख लेना ना यार. ओके, अभी हमको क्या करना है, हमको अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालना है. सो हम अल्फा और बीटा को रिलेट करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन. So we know this. We know that IE is equal to IB plus IC. तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप है एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का. एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजिस्टर दिस इज ऑलवेज ट्रू. अब ध्यान दीजिए प्लीज. नेक्स्ट है देयरफॉर तो क्या किया हमने, वी हैव डिवाइडेड ईच टर्म बाय आईसी. सो डिवाइड बाय आईसी, हमने हर एक टर्म को आईसी से डिवाइड कर दिया. अब ये क्यों किया, क्योंकि यहां पर जब आप देखते हो यू हैव आईसी अपॉन आईई, यू हैव आईसी अपॉन आईबी. तो बेसिकली मुझे आईसी का टर्म का जरूरत है इसको करंट गेन में कन्वर्ट करने के लिए. चलिए अब ध्यान से देखते हैं. ये देखिए आपके पास है आईसी अपॉन आईई, ये है अल्फा. तो इसको उल्टा घुमा देंगे. सो दिस इज 1 अपॉन अल्फा is equal to 1 upon beta plus 1, and this is the basic relationship between your alpha and beta. अब सवाल आता है सर ये ऐसा कैसे उल्टा रह गया, इसको सीधा करते हैं ना अल्फा बीटा. यस डेफिनेटली. अब इसके बाद ये अपने ऊपर है ध्यान से देखने का. उसने क्वेश्चन में अल्फा दिया है, बीटा पूछा है, कि बीटा दिया है, अल्फा पूछा है. तो उसका भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला एडजस्टमेंट कर सकते हैं. सो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा. सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1. अब इससे भी अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आता है अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से थोड़ा कम, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. तो अगर बीटा मालूम है, अल्फा पूछा है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब अगर हमको उल्टा करना है तो देखिए क्या करेंगे, ये 1 को इधर लेके जाइए. सो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 is 1 by beta. So 1 minus alpha upon alpha is 1 by beta. अब उल्टा घुमा दीजिए. So therefore beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. So students, this gives us the relationship between beta
एंड अल्फा, मतलब यहाँ पर आपको अल्फा दिया होगा, जनरली ऐसा 0.94, 0.95, 0.98 ऐसा वैल्यू देते हैं, और वो आपको बीटा का वैल्यू पूछते हैं। एक और तरीका इस क्वेश्चन के लिए, वो आपको आईसी आईबी इनमें से 2 वैल्यूज दे देंगे, तो आप ये यूज करके तीसरा वैल्यू निकाल सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको अल्फा बीटा दिया होगा तो अल्फा बीटा निकाल सकते हो। सो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट जेडब्ल्यू वाले के लिए ये एक श्योर शॉट क्वेश्चन है। सो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, सी आइडियली आई टेल यू स्टूडेंट्स, कैसा है ना,